मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है अलग योझा। आज हम इसी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि परिवार के रिश्ते मतलब कितने नाजुक होते हैं और जब वो टूटते हैं तो असल में होता क्या है। तो चलिए इस इमोशनल सफर पर निकलते हैं। रघु का ये एक वाक्य, सच कहूं तो ये पूरी कहानी की जान है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दर्द भरी चेतावनी है, एक ऐसी बात जो कहानी के आखिर तक हमारे जहन में गूंजती रहती है। तो कहानी शुरू होती है भोला महतो की दूसरी शादी से। जब पन्ना उनकी नई पत्नी घर आती है ना, तो उनके बेटे रघु की जिंदगी पर एक ऐसा कह सकते हैं कि एक अंधेरा साया पड़ जाता है और यहीं से उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मतलब रघु का बचपन तो जैसे एक झटके में ही खत्म हो गया। सोचिए, जो बच्चा कल तक गुल्ली डंडा खेल रहा था, आज वो घर के कामों के बोझ तले दबा हुआ है। गोबर निकालना, जानवरों को चारा देना, बर्तन मांजना। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या थी पता है? उसके अपने पिता, वो भी उसे पराया समझने लगे थे। फिर पिता की मौत हो जाती है और यहां से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, खासकर पन्ना ने। उसने जो कुछ भी सोचा था, अब सब कुछ बिल्कुल उल्टा होने वाला था। पन्ना के मन में ना डर और शक घर कर गया था। उसे लगा कि अब तो रघु आजाद है, वो अपनी पत्नी को लाएगा और अलग हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि जिस रघु को उसने हमेशा इतना सताया, वो अब बदला लेगा और उसे और उसके बच्चों को बेसहारा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन रघु ने जो किया, उसकी तो पन्ना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जब उसने रघु को अपने सौतेले भाई बहनों के लिए इतने प्यार से ऊख की गाड़ियां बनाते देखा और बच्चों को खुशी से उसके चारों ओर खेलते देखा, तो उसका वो पत्थर जैसा दिल भी पिघलने लगा। और ये था वो पल जब सब कुछ बदल गया। जब पन्ना को पता चला कि रघु बच्चों के लिए गाय खरीदने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सोने की मोहर तक बेचने को तैयार है, तो बस उसका सारा शक, सारा अविश्वास प्यार में बदल गया। तो अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत रहता है, सब ठीक लगता है। लेकिन फिर एक नए किरदार की एंट्री होती है और परिवार की ये जो मुश्किल से मिली एकता थी ना, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। पूरे 5 साल तक सब कुछ एकदम ठीक चलता है। रघु पूरे परिवार को एक धागे में पिरोकर रखता है। लेकिन फिर पन्ना जिद करती है कि रघु की पत्नी मुलिया को घर लाया जाए और अनजाने में ही वो आने वाले एक बड़े तूफान को दावत दे देती है। मुलिया घर में आते ही अपने साथ कड़वाहट ले आती है। उसे साफ साफ लगता है कि रघु का तो फायदा उठाया जा रहा है और वो उन लोगों में से नहीं थी जो ये सब चुपचाप देखती रहे। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। परिवार का टूटना, वो पल जब घर की एकता हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाती है। देखिए, कहानी का जो टाइटल है अलग्योझा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसका मतलब किसी मामूली बंटवारे से बहुत बहुत गहरा है। ये उस दर्द को बताता है जब एक ही आंगन में 2 चूल्हे जलने लगते हैं और सिर्फ रोटी नहीं, दिल भी बट जाते हैं। और फिर बात बढ़ती ही चली गई। मुलिया अपनी जिद पर अड़ गई। रघु ने उसे बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में घर की शांति बनाए रखने के लिए पन्ना को वो फैसला लेना पड़ा जिसने सबकी दुनिया ही पलट कर रख दी। और बस वो दिन आ ही गया, वही दिन जिसका रघु को सबसे ज्यादा डर था। एक ही आंगन में 2 अलग अलग चूल्हे जलने लगे और ये चूल्हे सिर्फ खाना अलग होने का सबूत नहीं थे, ये दिलों के बंटवारे का प्रतीक थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बंटवारे ने, इस अलग्योझा ने रघु की जिंदगी पर क्या असर डाला, कैसे उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ये तस्वीर, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, एक तरफ रघु था जो गरीबी, कर्ज और बीमारी में धंसता ही जा रहा था, और दूसरी तरफ पन्ना का परिवार था जो तरक्की कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बेटे अब बड़े हो गए थे, कमाने लगे थे। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस अलग्योझा का दर्द, दिन रात की चिंता और हाड़ तोड़ मेहनत ने रघु की जान ले ली। वो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, अपने दिल में परिवार के टूटने का वो घाव लिए हुए जो कभी भर नहीं सका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे पछतावे की आग इस बिखरे हुए परिवार को फिर से एक करने का रास्ता बनाती है। रघु के भाई केदार को
आखिरकार अपने भाई की कुर्बानी का एहसास होता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाता है कि रघु ने इस परिवार के लिए अपनी जान दे दी और अब जिम्मेदारी निभाने की बारी उसकी है। और फिर अगले 5 साल तक केदार निस्वार्थ भाव से सब कुछ संभालता है। वो रघु के बच्चों को अपने बच्चों से भी बढ़कर पालता है। सच कहें तो वो अपनी पूरी जिंदगी ही उनके नाम कर देता है। और फिर पन्ना एक आखिरी दाव चलती है, एक ऐसा फैसला जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। वो केदार और मुलिया की शादी का प्रस्ताव रखती है ताकि ये टूटा हुआ परिवार, ये बिखरा हुआ घर सच में फिर से एक हो सके। तो सवाल यही है, जब कोई परिवार इस तरह टूटता है तो उसे वापस जोड़ने के लिए, उसे ठीक करने के लिए असल में क्या लगता है? क्या ये आखिरी कोशिश अतीत के जख्मों को भर पाएगी? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परिवार का असली मतलब क्या है। त्याग, माफी और हर हाल में एक दूसरे का साथ।